The question number 70. The Hindustan Manufacturing Limited had a total subscribed capital of rupees 10 lakh in equity shares of rupees 10 each, of which 7.5 were called up. A final call of rupees 2.5 was made and all amounts paid except the two calls of rupees 2.5 each in respect of 100 shares held by D. These shares were forfeited and reissued at rupees 8. So pass necessary journal entries to record the transactions of final call, forfeiture of shares and reissue of forfeited shares. तो अब आप देखो कि आपका एक 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपीज, और उसमें आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कितना मिला है वो नहीं पता है। हाँ, लेकिन फर्स्ट कॉल आपका 2.5 का है, सेकंड कॉल आपका 2.5 का है, तो ये दोनों मिला के भी आपके 5 के होंगे, है ना। 5। तो ये तो आपको जो ये जिसके पास 100 शेयर्स थे डी, उसने ये तो पे कर दिया है, और ये दोनों उसने नहीं पे किए हैं, नॉट पेड। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें सेकंड कॉल का एंट्री करना है, जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनल कॉल। सो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो फाइनल कॉल ड्यू। तो देखो सब्सक्राइब कैपिटल थे 10 लाख और 10 का एक यानी 1 लाख शेयर्स थे। सो 1 लाख शेयर्स, फाइनल कॉल ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीज 2.5 each. So 2,50,000। अब आपको इसका रिसीव का एंट्री करना होगा। सब आप करोगे बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल में हमने जितना डेबिट किया था उतना हम क्रेडिट कर लेते हैं, और अभी हमें पैसा नहीं मिला है 100 शेयर्स पर। सो 100 × 2.5, सो 250 नहीं मिला, और कितना मिल जाएगा 249, 750 आपको मिल जाएगा। सो अमाउंट रिसीव्ड ऑन 99,900 शेयर्स। ठीक है, 100 शेयर्स पर नहीं मिला, 99,900 पर आपको मिल गया। अब हम करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री। सो शेयर फॉर फ्यूचर का जब हम एंट्री करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर और टू कॉल्स इन अरियर। सो 100 शेयर्स फॉरफिटेड। तो देखो 100 शेयर जो आपने फॉरफिट किए हैं उस पर कॉल्ड अप मनी है पूरा 10, क्योंकि हमने फाइनल कॉल भी अब तो कर लिया है। तो 1,000 हो गया। फिर शेयर फॉर फ्यूचर, इसमें जो पैसा मिल चुका है वो यहाँ आता है। तो हमने देखा था यहाँ 5 रुपीज हमारे मिल चुके हैं, ये वाले। तो 5 से 500, और जो नहीं मिला है तो उसे फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला है और सेकंड कॉल भी नहीं मिला है, तो 5 नहीं मिला, तो ये आ जाएगा 500। अब हम रीइशू की एंट्री कर लेंगे। तो रीइशू दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइशूड एट रुपीज 8 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, 8 रुपीज पर शेयर, 100 मल्टीप्लाइड बाई 8, 8
100 शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमारा एक शेयर 10 रुपीज का था, सो 100 × 10 1000। यहाँ शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा 200। सो 100 शेयर्स रीइशू एट द रेट ₹8। फिर हमारा कैपिटल रिजर्व में देखो कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। सो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व नेट गेन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो जितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, यदि उतने ही शेयर्स री इशू हो जाते हैं, तो हम शेयर फॉरफिचर का क्रेडिट और डेबिट बैलेंस को माइनस कर लेते हैं। तो देखो, क्रेडिट में थे हमारे फॉरफिचर की एंट्री में 500 और री इशू की एंट्री में थे 200, तो ये आ जाएंगे 300। तो 300 को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो देखो, सबसे पहले हमारा मेन हेडिंग होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर इसमें होता है शेयर होल्डर फंड्स। और फिर इसमें होता है ये शेयर कैपिटल। इसके बाद ये इसका बनेगा नोट नंबर 1। फिर होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो कुछ सिक्योरिटीज प्रीमियम का रहता तो हम रिजर्व एंड सरप्लस करते, लेकिन है इसमें कैपिटल रिजर्व है, तो फिर हमारा रिजर्व एंड सरप्लस भी हो जाएगा। फिर हमारा अभी हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं, और बाकी क्या क्या आता जाएगा वो हम देखते जाएंगे। सो नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले हम बना रहे हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इसमें नहीं दिया है, तो शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, तो यहाँ डैश डैश। फिर आता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल भी इन्होंने नहीं दिया है, एट द रेट ₹10 ईच। फिर आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब के लिए इन्होंने बोला था कि 1 लाख का 1 लाख शेयर्स थे, 10 लाख रुपीज बोला था स्टार्टिंग में कि सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इन इक्विटी शेयर्स एट द ऑफ ₹100 ईच, यानी 1 लाख हमारे इक्विटी शेयर्स हैं और एट द रेट ₹10। तो यही शेयर्स देखो पहले हमने फॉरफिट कर लिए थे, यानी कैंसिल कर दिए थे, फिर उनको हमने री इशू भी कर लिया है एज ए फुली पेड अप। तो हमारे पूरे 1 लाख शेयर्स हो गए हैं, पहले कैंसिल हुए लेकिन बाद में हमने उन्हें री इशू कर लिया। सो 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, तो ये आ जाएंगे आपके 10 लाख। और ये फुल्ली पेड अप है ना, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप 10 लाख। तो ये 10 लाख हमारे यहाँ आ जाएंगे। फिर नंबर 2 है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है, वो तो यहाँ है नहीं, लेकिन हाँ कैपिटल रिजर्व है। सो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा 300। तो ये कैपिटल रिजर्व यहाँ चला जाएगा 300। फिर हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, फिर हमें लिखना है यहाँ पर सेकंड पॉइंट
एसिड्स, फिर नॉन करेंट एसेट्स आता है, फिर करेंट एसेट्स आता है, फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो देखो, आपके पास पहले जो 1 लाख थे उस पर 5 रुपीज के हिसाब से एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 5 लाख आ गया होगा। फिर आपके पास फर्स्ट कॉल का पैसा आया होगा, तो वो भी आपके पास सेम ही आया होगा, 249,750 प्लस 249,750 आया। फिर दूसरी बार दूसरी कॉल का भी आपके पास इतना ही आया, 249,750। ठीक है। फिर आपके पास जो आपने री इशू किया उसका आया 800। तो हमने पूरा टोटल किया तो ये आ जाएगा बैंक का 10,003। फिर टोटल 10,003। और इसको हम क्लोज कर लेंगे। तो बैंक का हमने सब प्लस किया है। जैसे पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट का आया होगा वो भी हमने देखा, फिर फर्स्ट कॉल का आया होगा वो भी प्लस किया, सेकंड कॉल का प्लस किया, फिर री इशू के टाइम का प्लस किया, सब प्लस किया तो ये आया 10,03,000 रुपीज। सो बैलेंस शीट भी हमारी मैच हो गई है। सो क्वेश्चन डन।